फैक्ट ये है कि जो घर से भागते थे, घर छोड़ के निकल जाते थे, वो लोग इस वस्त्र को धारण करते थे। भागने वालों का, भगोड़ों का ये रंग है। और जब भागने वालों का रंग इसलिए भगवा हो गया है, तो घर छोड़ करके भागना जो है वो श्रद्धेय हो गया है, वो गुणवत्ता हो गई है। और जो लोग घर और परिवार को त्याग करके अपनी समस्त जिम्मेदारियों को छोड़ करके जो एक परिवार नहीं संभाल सकते हैं, उनको हम देश संभालने की जिम्मेदारी। शाहरुख खान अभिनीत पठान फिल्म का गाना बेशर्म रंग इन दिनों चर्चा में है। दरअसल इसको लेकर हिंदू संगठन भड़के हुए हैं। उनकी आपत्ति है कि गाने में फिल्म की नायिका भगवा कपड़े पहनी है। इससे पहले भी आमिर खान की लाल चड्ढा को भी बायकॉट किया गया था। उसी तर्ज पर पठान फिल्म को भी बायकॉट करने का ट्रेंड सोशल मीडिया में चलाया जा रहा है। इस बायकॉट ट्रेंड का क्या असर पड़ने वाला है, किस तरह से इसका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असर पड़ता है, इस पर हमने बात की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मनीष सिंह से। बेशर्म रंग। भाई साहब, मैं साइंस का पढ़ा हुआ आदमी हूँ। तो रंग का जहाँ तक मेरा फ़लसफ़ा है वो ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं ना, डिफरेंट वेवलेंथ की होती हैं, और दृश्य प्रकाश में उनका एक पूरा बैंड होता है, और उनकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उनका रंग जो है हमारी आँखों को अलग अलग दिखाई देता है। तो ये रंग तो प्रकृति की देन है, और हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आपके अंदर में कुछ एक अलग आभास, एक फीलिंग का उभार हो सकता है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप किस रंग से कौन सा अर्थ निकालना चाहते हैं। उस गाने का जहाँ तक मैंने देखा थोड़ा सा, तो उसमें बहुत से रंग हैं। कौन सा रंग बेशर्म है, ये तो भाई जिसने देखा और जिसने जिस रंग को शर्म या बेशर्म के लिहाज से देखा हो वही कह सकता है। मेरा ये सोचना है कि रंग कोई बेशर्म नहीं होता है। एक कला है, गीत गाने वाला अपनी बात को किसी एक ख़ास अंदाज में कह रहा है, बस देखिए, मज़ा लीजिए। लेकिन आनंद लेना, मज़ा लेना अभी इस देश में अच्छी बात नहीं है, बैन हो गया है। आपने इसके पहले सुना होगा, तालिबान ने म्यूज़िक बैन कर दिया, और भी दूसरी जगहों पे जो लाइफ के जो यूजुअल प्लेजर्स होते हैं, इन सभी को दबाना है। तो हमारे देश में अभी एक जो धार्मिक चेतना आई है ना, उस चेतना के विरुद्ध में आप जा कर के देखेंगे तो ये भी लोगों की खुशियों को दबाने का और उसको कहीं ना कहीं कोई एक गिल्टी फील दिलाने का एक तरीका ये बन गया है। ट्रोल्स हैं ये, और ये ट्रोल्स अपने आप में मैं समझता हूँ, अभी आपने जो धार्मिक ट्रोल्स और पॉलिटिकल ट्रोल्स को सोशल मीडिया पे तमाम देखा है, मेरा ये मानना है कि ये सब इनका एक गैंग है, और ये सारे लोग मिल करके जो भी इस तरीके के कलाकार हैं, कॉमेडियंस हैं, फिल्म मेकर्स हैं, ब्लैकमेल करते हैं इनको। और तब तक ये तूफ़ान, ये सुनामी चलती रहती है जब तक कि इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं। और आप देखिएगा कि अचानक से ये सब कुछ सबसाइड हो जाएगा, और एक समय में ये बेशर्म रंग जो है वापस शर्मीला हो जाएगा। एवरीबॉडी विल बी वॉचिंग मूवी और सब हैप्पी हो जाएगा। इस कंट्रोवर्सी, भगवा हिंदुओं का रंग है, ठीक है, आप मानते हैं, इसमें बिल्कुल अच्छी बात है। बहुत पहले एक गाना आया था, हुस्न के लाख रंग, है ना, बड़ा फेमस गाना था। उस गाने में भी हीरोइन ने यही भगवा पहन के नाचा हुआ था, और भी बहुत सारे। आज ही अचानक आपको भगवा से इतना ज़्यादा प्रेम आया है, और आज ही अचानक आप उसकी सम्मान असम्मान को लेकर के अपने घर में सारे इश्यूज़ को पीछे करके उस एक रंग के पीछे लगे हुए हैं। भगवा से मसला नहीं है। यही अगर आप किसी जो अभी सत्ता के साथ बैठे हुए जो गोदी मीडिया और गोदी सेठ, आपने सुना, ये गोदी कलाकार जो हैं, अगर कंगना रनौत इस तरीके के नृत्य में अगर होती, कोई दिक्कत नहीं होती। अक्षय कुमार होते, कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत है दीपिका पादुकोण के साथ में। वो जेएनयू में गई थी,
वो कुछ ऐसे मसलों पर अपनी राय रखती रही हैं जो कि मौजूदा रेजीम के लिए पसंद का नहीं है। तो ये बहाना है, आपकी फिल्में हम चलने नहीं देंगे, कोई ना कोई विषय लेकर के हम आपकी फिल्में नहीं चलने देंगे, या तो आप चुप रहिए, अगर आप चुप नहीं हैं तो फिर झेलिए। ये जो सबसे पहले अगर मूवीज़ के ऊपर में मैं इसकी बात करूँ, आप देखिए 2014-15 के बाद स्पेशली, उसके पहले अगर आप जाएंगे तो हर साल 2 साल में एक कोई ना कोई आपको विचारोत्तेजक किस्म की एक मूवी मिलेगी, जो सोसाइटी के अंदर की जो बुराइयां हैं या जो मौजूदा परिदृश्य है उसके ऊपर कोई कटुक्ति करती हुई नज़र आएगी, थोड़ा आपको सोचने के लिए मजबूर करेगी, कुछ चीज़ों में बदलाव लाने का प्रयास करेगी। पिछले 7-8 सालों में ऐसी मूवीज़ आना बंद हो गई। कोई भी ऐसे विषय आप अगर पकड़ लेते हैं, हर विषय में कहीं ना कहीं उसको प्रकारांतर से उसको बदनाम करने का एंगल तो निकाला जा सकता है ना। कोई ऐसा विषय नहीं है जिसको आप बदनाम करने की मंशा अगर रखे हुए हैं तो उसको बदनाम नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि हमारे देश में कला की क्रिएटिविटी पर बहुत बुरा असर पड़ा है, और कला अगर मनुष्यता का सबसे बड़ा एक फोर्टिफिकेशन है और उसी पर अगर कुठाराघात होता है, तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो एक बौद्धिकता है, हमारे आत्मविश्लेषण की जो क्षमता है, जो हिंदू धर्म की सबसे बड़ी पॉजिटिविटी मानी जाती है, वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। सामाजिक रूप से मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ कि एक इनर स्ट्रेंथ होती है। इनर स्ट्रेंथ किसी भी चीज़ को रेजिस्ट कर सकती है। आपका शरीर का प्रतिरक्षी तंत्र अगर ठीक है तो बड़ी से बड़ी बीमारी को वो कर सकता है, लेकिन आपका तंत्र आंतरिक इतना कमज़ोर हो गया है कि किसी भी मामूली सी चीज़ से आपकी भावनाएं भड़कने लगती हैं, आप शोरगुल मचाने लगते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि हमारा जो यूथ है, हमारी जो सोसाइटी है, इसके अंदर में एक किस्म का गुस्सा परमानेंटली बिठा करके रख दे रहा है, और गुस्साया हुआ समाज क्रिएशन नहीं करता है, विकास नहीं करता है, ये आत्महंता होता है। तो एक सामूहिक आत्महंता मानसिकता की ओर ये बायकॉट वाला सिस्टम हमें लेकर के जा रहा है। और इसका आर्थिक पहलू भी मैं देखूंगा। आर्थिक पहलू भी ये है कि जिस समाज के अंदर में इस तरीके का गुस्सा, उफान, झगड़ा, एक दूसरे को शांत नहीं करा, आप सिंपली यही सोचिए, तो जितने भी बड़े मूवी मेकर्स हैं उनकी मूवीज़ बननी आनी जो है पिछले कुछ सालों में कम हो गई हैं। एक मूवी बनाने के पहले अब उनको केवल वो स्टार कास्ट और दूसरे लोगों से बात नहीं करनी है, बल्कि उनको लीगल टीम से भी बात करनी है। उनको ये देखना है कि कहीं कोई डायलॉग, कहीं कोई एक छोटी मोटी चीज़ ऐसी ना हो जाए जो कि बॉयकॉट या अन्य किसी प्रकार से सरकार के खिलाफ हो न जा रहा हो, सरकार के साथ जो खड़े गुंडे हैं उनके खिलाफ न जा रहा हो। इतनी सारी चीज़ों के बीच में मूवी बनाने की बजाय, कोई सार्थक मूवी बनाने की बजाय वो कुछ भी बनाना पसंद कर रहे हैं जो बस इंटरटेनिंग हो। क्वालिटी तो पूरी तरीके से गई। हम जो फैमिलीज़ के साथ मूवी देखते थे, हज़ारों हज़ार लोग इस थिएटर मूवी बिज़नेस के साथ में जुड़े हुए हैं, उनके जो रोज़गार हुआ करते थे, वो सारी चीज़ें तो डाउन हो रही हैं ना। तो कहीं ना कहीं उसका भी, तो ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, एक सेक्टर की बात नहीं है, हर जगह इसी तरीके से डाउनफॉल हो रहा है हमारी अपनी सोसाइटी में। मैं इसको महसूस करता हूँ कि अच्छी दिशा में तो नहीं जा रहा है। नहीं, अवश्य दिन रात आप उनको, एक तो सोशल मीडिया और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, ये दिन रात खुले हुए एक ट्रेनिंग सेंटर की तरह है, और दिन रात उनको इस विषय पर फ्यूल दिया जा रहा है। आप थोड़ी देर के लिए अगर अपने मोबाइल के पास जाते हैं, और मोबाइल में घुसने के पहले और मोबाइल से निकलने के बाद में आपकी मनस्थिति बिल्कुल दूसरी होती है ना। अब जिस भगवे की अगर हम बात करें, भगवा रंग जो है, हमको ये बता दिया गया ये हिंदुओं का रंग है। कब से हो गया? क्या आपने इतिहास की डेप्थ में जा कर के देखा है? सच्चाई ये है कि ये हिंदुओं का रंग नहीं है, ये बुद्ध के चीवर का रंग हुआ करता था। और ये रंग भी इसीलिए तय किया गया क्योंकि अमूमन जो हिंदुओं के जो साधु सन्यासी हुआ करते थे, जो संसार से विरक्त हुआ करते थे, श्वेत कपड़े पहना करते थे। जैन श्वेत कपड़े पहना करते थे। आप दूसरे जो साधु हुआ करते थे कि वो मूल कपास का रंग है, आपने अगर कुछ भी नहीं रंगा तो वो सफ़ेद रहेगा। लेकिन आम जनता जो है वो रंगीन कपड़े पहनती थी। इसकी तुलना में जब बौद्धिज़्म आया है तो उन्होंने एक अलग किस्म का अपना एक यूनिफॉर्म का एक कोड बनाया, उसमें वो भगवा चीवर पहना करते थे। भगवा रंग ऐसा है जो किसी भी बैकग्राउंड में साफ़ सुथरा दिखता है।
अलग से दिखता है। आप जंगल में भी बैठे हुए हैं तो भगवा रंग वहाँ अलग से दिखेगा, बिकॉज इट्स अ अननेचुरल कलर। आपको बहुत रेयर ही चीज़ें प्रकृति में भगवा रंग की दिखाई देंगी। कुछ पौधे पलाश वगैरह के होते हैं जिसमें आपको वो रंग दिखेगा, बाकी अमूमन वो रंग दिखता नहीं है, तो बैकग्राउंड में कहीं पे भी वो नज़र आएगा। तो बुद्ध का वो रंग है, और जिसे धीरे 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 एप्रोप्रिएट कर लिया गया है। ओरिजिनलिटी तो इसमें भी नहीं है। तो फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि ये धर्म रंगों को लेकर के लड़ाई है, लेकिन ये भी अपने आप में एक संदिग्ध बात है कि हिंदुओं के लिए ये भगवा रंग कैसे हो गया। भगवा रंग, केसरिया रंग और कुछ और उसमें शेड्स होते हैं अलग अलग, उनको भी आप अगर देखेंगे तो इनमें भी फ़र्क है। गेरुआ एक कहते हैं। तो इन सभी रंगों में फ़र्क है, सबका अपना अपना सिंबॉलिज्म है। इसमें किसी धर्म के रंग को आप हमारे धर्म का रंग है और शेष हमारे धर्म के रंग नहीं हैं, ये डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं? इस पे भी मैं सहमति तो नहीं पाता हूँ अपनी। भगवा के बारे में जो भगवा कहाँ से उत्पन्न हुआ? एक बंदे ने मुझे फेसबुक पे सवाल किया था और मैंने उसे आंसर किया था, और लोगों ने इतने ज़ोर से इतना हंस करके उसका रिप्लाई दिया, बट दैट इज़ फैक्ट। फैक्ट ये है कि जो घर से भागते थे, घर छोड़ के निकल जाते थे, वो लोग इस वस्त्र को धारण करते थे। भागने वालों का, भगोड़ों का ये रंग है, और जब भागने वालों का रंग इसलिए भगवा हो गया है, और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका।